नमस्कार, आप देख रहे हैं भेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। रेलवे के लिहाज से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए माना जा रहा है, क्योंकि जिस ब्रॉडगेज रेल लाइन का ट्रेन की लंबे समय से लोग मांग करते आ रहे थे, वह आज जबलपुर गोंदिया ट्रेन के रूप में पटरियों पर रफ्तार पकड़ते ही पूरी हो गई। दरअसल बीजेपी ने इस ट्रेन की शुरुआत कर चुनावी साल में एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की। पहला, बीजेपी ने जहां जबलपुर में गोंदिया ट्रेन की सौगात देकर आदिवासी वोट बैंक को साधने की कोशिश की, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को रेलवे के लिहाज से जबलपुर के साथ सौतेला व्यवहार करने के लिए जिम्मेदार भी ठहराया। हालांकि इस ट्रेन की पटरियों पर दौड़ते ही जबलपुर महाराष्ट्र के गोंदिया से सीधे जुड़ गया है। जबलपुर गोंदिया ट्रेन का शुभारंभ जबलपुर सांसद राकेश सिंह और राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि मौजूद थे, जिन्होंने फूलों से सजी जबलपुर गोंदिया ट्रेन में सफर करने वाले लोगों को रवाना किया। इस पैसेंजर ट्रेन के पटरियों पर दौड़ते ही जबलपुर एक बार फिर गोंदिया से जुड़ गया है। दरअसल कोरोना संक्रमण के चलते करीब 1.5 साल पहले कई ट्रेन का संचालन बंद कर दिया गया था, लेकिन ट्रेनों के वापस पटरियों पर लौटने के साथ ही लोग लगातार ब्रॉडगेज ट्रैक पर जबलपुर गोंदिया पैसेंजर ट्रेन शुरू करने की मांग कर रहे थे। आज से दोबारा पटरी पर लौटी 10 डिब्बों वाली जबलपुर गोंदिया पैसेंजर ट्रेन रोजाना एक फेरा लगाएगी। इस दौरान यह ट्रेन करीब 36 स्टेशनों पर यात्रियों को छोड़ने और लेने का काम करेगी। जबलपुर से रोजाना सुबह 6 बजे चलेगी और करीब 1:30 बजे गोंदिया पहुंचेगी। वहीं वापसी में ट्रेन गोंदिया से दोपहर 3:30 बजे रवाना होकर रात 12:10 पर जबलपुर आएगी। इस मौके पर लोकसभा के मुख्य सचेतक और जबलपुर सांसद राकेश सिंह का कहना था कि नैरोगेज को ब्रॉडगेज में परिवर्तन के लिए जबलपुर की जनता और भारतीय जनता पार्टी ने लंबा संघर्ष किया है, लेकिन केंद्र में भाजपा की सरकार बनते ही न केवल कछुए की गति से चलने वाला काम तेज गति से पूरा हुआ है, बल्कि इटारसी प्रयागराज के बीच विद्युतीकरण का काम भी तेजी से हुआ है। वहीं जबलपुर स्टेशन को भी एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। लगता है कि इसका डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए तो मैं मना कर दूंगा कि इसका डेवलपमेंट ना हो, लेकिन विकास एक प्रक्रिया है। हमको लगता है कि इस काम से अगर हम संतुष्ट हैं तो फिर जबलपुर के डेवलपमेंट की बात करना बेमानी है। लेकिन हमको लगता है कि आने वाले 25 सालों की योजना बनना चाहिए। तो विकास एक प्रक्रिया है, समय समय पर वो होती रहेगी। ऐसे तो पिछले वर्षों में अगर हम देखें तो जबलपुर के रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हो चुके होंगे पिछले 25-30 सालों में। तो इसका मतलब तो ये होगा कि कोई भी विकास का कार्य हमको नहीं करना, क्योंकि सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हो गए। लेकिन ये प्रक्रिया है और हमको अगर इसको बेहतर स्वरूप देना है, देश में एक अच्छे स्वरूप में जबलपुर के स्टेशन को दिखाना है, तो इस प्रक्रिया को हमें और भी तीव्र करना पड़ेगा। इस रूप में लेकर चलिए, फ्लाइट का ऑपरेशन किसी निजी बस के ऑपरेशन जैसा नहीं है। हवाई सुविधाएं जबलपुर में एक समय में एयरपोर्ट पे गाय चरा करती थी। कभी भी जबलपुर में 46 दिन से ज़्यादा हवाई सुविधा पहले नहीं थी। लेकिन 2005 में जब डेक्कन को लेकर हमने शुरुआत की, उसके बाद से नियमित हवाई सेवा प्रारंभ हुई। फिर उसके बाद एक लंबा संघर्ष और प्रयासों का क्रम चला और लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से रनवे की लंबाई से लेकर नई टर्मिनल बिल्डिंग, एटीसी टावर, ये सारे काम भी प्रारंभ हो गए और उम्मीद है अगले 3 महीने में जबलपुर का एयरपोर्ट नए स्वरूप में दिखाई देगा। बहुत सारी एयरलाइन से बातचीत करके समय समय पर उनको लाए हैं, लेकिन कुछ एयरलाइंस के साथ में अपने आर्थिक कारण आते हैं, आर्थिक संकट आते हैं, उनको आप पूरा नहीं कर सकते। ये कह देना आसान है कि जबलपुर से फलाने स्टेशन के लिए हवाई जहाज़ की सुविधा चाहिए, लेकिन इसको करने के लिए जो ऑपरेटर हैं वो सारे निजी क्षेत्र के ऑपरेटर हैं। तो उन निजी क्षेत्र के ऑपरेटर्स को उसके लिए तैयार करना, क्योंकि वो सभी के सभी ऑपरेटर्स
इस क्षेत्र की बड़ी चुनौतियों के साथ जूझ रहे हैं और उसी का सामना स्पाइस जेट को भी करना पड़ रहा है, जिसके कारण से केवल जबलपुर नहीं अनेक सेक्टर्स पे उड़ानें बंद हुई हैं। उनके सामने फ्लीट्स की भी समस्या है। जो बॉम्बार्डियर वो चलाते थे उनके नए इंजन उनको नहीं मिल रहे हैं, अनेकों जहाज़ ग्राउंड करना पड़े हैं और भी अनेकों चुनौतियां हैं। लेकिन इन सबके बावजूद भी इनके निराकरण का मार्ग ढूंढने की कोशिश हो रही है और उम्मीद है कि हमें आने वाले समय में सफलता मिलेगी। लेकिन एक बार किसी भी एयरलाइंस का पास अपना स्लॉट अगर होता है तो अभी स्पाइस जेट के पास जो स्लॉट्स हैं, जब तक वो खुद इसको नहीं छोड़ेंगे तब तक वहाँ उस स्लॉट पे दूसरे किसी को लाने में कठिनाई होगी। इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगेगा, कोशिश जारी है, उम्मीद है बेहतर होगा। जबलपुर गोंदिया जब भी ये नाम स्मरण आता है तो जबलपुर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जबलपुर की जनता का एक लंबा संघर्ष वो भी स्मरण में आता है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सौगात दी थी जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज परियोजना की, जिसके पूरे होने से पूर्व से दक्षिण और उत्तर से दक्षिण की दूरी 273 किलोमीटर कम होगी। लेकिन बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा। कटनी से जबलपुर तक की हल्ला बोल पदयात्रा, काले गुब्बारे का आंदोलन, महापंचायत, पदयात्राएं, यहाँ तक कि बैलगाड़ी मार्च भी जो जबलपुर में उस समय की केंद्र सरकार, कांग्रेस की केंद्र सरकार के समय का विकास कार्यों की धीमी गति, बैलगाड़ी की गति को दिखाता था, वो भी हमें करना पड़ा था। लेकिन ये कहते हुए बहुत खुशी है कि जैसे ही देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, फिर जैसे इस परियोजना को भी पंख लग गए और 500-550 करोड़ रुपए से शुरू होने वाली ये परियोजना जो बढ़ के 1000 करोड़ से ज़्यादा पहुंच चुकी थी, वो भी पूरी हुई। कटनी से जबलपुर, जबलपुर से लेकर इटारसी और जबलपुर से लेकर नैनी तक जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम 20 साल से प्रतीक्षा में था, वो स्वीकृत भी हुआ और 1100 करोड़ रुपए से अधिक का काम पूरा भी हुआ। मदन महल टर्मिनल स्टेशन 20 सालों से जिसकी मांग थी, 120 करोड़ की लागत, उसके लिए भी वो कार्य भी स्वीकृत होके उसका भी काम चल रहा है। और मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज परियोजना पूरी होने के साथ आज हम कह सकते हैं पूरे महाकौशल के साथ साथ जबलपुर के एक बड़ी संख्या में लोगों के आशा, अपेक्षा और विश्वास को आज वास्तव में पंख लगे हैं। तब जबकि जबलपुर से गोंदिया तक की ट्रेन प्रारंभ हो रही है, कोरोना के कारण इसमें कुछ विलंब हुआ, लेकिन आने वाले समय में माननीय रेल मंत्री जी से मैंने बातचीत की है और भी ट्रेनों की सौगात मिलेगी। और ये कहते हुए मुझे बहुत खुशी है कि विकास के कार्यों में जबलपुर का रेलवे स्टेशन पूरे देश में अपनी एक पहचान बनाएगा, क्योंकि 300 करोड़ रुपए की लागत से जबलपुर के रेलवे स्टेशन का रीमॉडलिंग का काम प्रारंभ होगा। अभी उसकी तैयारियां चल रही हैं। पिछले दिनों हमने बैठक करके उसको अंतिम रूप दिया है। के नीचे होंगे ये 2 मंजिला 3 मंजिला इमारत होगी और जिसमें सारी सुविधाएं होंगी। हम कह सकते हैं कि जबलपुर का ये रेलवे स्टेशन किसी भी एयरपोर्ट की तुलना में ज़्यादा भव्य और सुंदर होगा और यात्रियों की सुविधाओं के लिए एक आकर्षण का केंद्र होगा। तो कुल मिलाकर मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और हमारे रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिनके कारण इतनी बड़ी बड़ी सौगातें जबलपुर को प्राप्त हो रही हैं। गठन करेंगे अगर सरकार आती है। कांग्रेस का हाल ये है कि वो पूरे समय नींद में रहती है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में कोई कार्य प्रारंभ करती है, कांग्रेस एक होड़ और स्पर्धा में आ जाती है और फिर वो नकल करना शुरू करती है, अपनी तरफ से कुछ कुछ बातें बोलना शुरू करती है। लेकिन कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। कांग्रेस और वचन पत्र ये बड़ा विरोधाभासी स्वरूप दिखाई देता है। कांग्रेस ने कभी अपने वचनों का पालन नहीं किया। कांग्रेस का नारा बरसों पहले था, गरीबी हटाओ। गरीब हट गए, गरीबी नहीं हटी। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाओं के बाद आज देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, गरीबों का जीवन स्तर बेहतर हो रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो पिछले चुनाव के समय पे इन्होंने घोषणा की थी, राहुल गांधी जी से भी करवाई थी कि किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। परिणाम हमारे सामने हैं। जनता को धोखा दिया गया, जनता ने सबक सिखाया और अभी फिर अगर कोई वचन पत्र बनाकर जनता को धोखा देने की वो कोशिश कर रहे हैं तो जब अब मध्य प्रदेश की जनता उनके झांसे में आने वाली नहीं है। आज जो है कांग्रेस की
निर्वाचन समिति की बैठक हो रही है विधानसभा चुनाव। देखिए क्या है, अभी तक कांग्रेस का ये रवैया रहा है कि जितनी भी हमारी धरोहरें रही हैं, जिन्होंने संघर्ष किए हैं 18वीं शताब्दी में, और 18वीं शताब्दी में उन्होंने उनको जो विरासत बचाने में हिंदुस्तान के जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, आज भारतीय जनता पार्टी उनको खोज खोज के निकाल रही है। कांग्रेस ने पहले दफन कर दिए थे इनको, और दफन की हुई संस्कृति पे ये बैठे हुए हैं। और हमारी जो संस्कृति है भारतीय जनता पार्टी की, वो स्वराज्य संस्कृति है। कमलापति के बारे में जिन्होंने इस प्रकार से बोला है, वो बहुत ही राष्ट्र की भक्त थी। यदि राष्ट्रभक्त नहीं होती तो आप ये बताइए कि जो कमलापति आज जो किला बना हुआ है, जिसमें हमारे साक्ष्य लगे हुए हैं, आज वो उनके बलिदान की और उनकी गौरव गाथा बताता है, और इन्होंने उसको खंडहर में तब्दील कर दिया था। तो ये तो मिटाने में बैठे रहते हैं कांग्रेस वाले, इनको क्या है। और आज भी आप देख रहे हैं चुनाव आ रहे हैं, 3 महीने बचे हैं, 4 महीने चुनाव आ रहे हैं, तो अब उनके वचन पत्र तैयार हो गए। बेरोजगारों को उन्होंने इतना ठगा है, आपने देखेंगे 15 महीने वो लड़के जिन्होंने डिग्रियां ले चुके थे, लाइन में लग लग के उन्होंने फार्म भरे कि हम रोज़गार भत्ता देंगे, और जगह जगह उन्होंने अपनी सरकार में उनको भेज दिया। उनको 4-4 महीने जब तक ये रहे, उनको कोई पैसा नहीं मिला। उन्होंने देखा हमने यहाँ आके समय बर्बाद किया, अपनी पढ़ाई छोड़ी, और उनको कोई फ़ायदा नहीं दिखा, तो उन्होंने फिर से छोड़ दिया। इस प्रकार के लोक लुभावने ये बातें करती हैं। लोक लुभावने में अब जनता आने वाली नहीं है। जनता को तो तुरंत रिजल्ट चाहिए और काम चाहिए। सो हमारी केंद्र सरकार आपके सामने रिजल्ट भी दे रही है, और जनता के सामने अपने विकास कार्यों की पूरी लिस्ट भी तैयार करके सामने प्रस्तुत कर रही है। इन्होंने कभी ऐसा किया नहीं है। तो केंद्र सरकार हमारी जो है पूरे हिंदुस्तान में कार्य कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार भी आप देख रहे हैं कि हर योजना को तैयार करती है और ज़मीन पर उतारती है। इनका वचन पत्र तो मैं यही मानूंगी कि ये इनका ठग पत्र है। जनता को ठगने के लिए ये फिर से प्रचारित करेंगे। तो अब जनता ठगने वाली नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता जान चुकी है कि ठग पत्र से काम नहीं चलेगा, कार्यपत्र चाहिए हमें।